तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस में मैक्रो के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश की। गारे दू नॉर्ड रेलवे स्टेशन में जबरन घुसने की कोशिश की गई। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। फ्रांस में उग्र प्रदर्शन के बीच पेरिस पुलिस ने बताया कि करीब 1000 प्रदर्शनकारियों ने गारे दू नॉर्ड रेलवे स्टेशन में जबरन घुसने का प्रयास किया। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति मैक्रो के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से अधिक लोग जो है बुधवार को सड़कों पर उतर आए। तो रेलवे स्टेशन पर घुसने की कोशिश की गई। पेरिस में मैक्रो के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी खबर आपको बता दें, उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश की। तो उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा। इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा है। उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश की। तो नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल के बाद फ्रांस में भी प्रदर्शन देखने को मिला। फ्रांस में पेरिस में प्रदर्शन जो है देखने को मिला। फ्रांस का पेरिस जो है प्रदर्शन का मुख्य केंद्र रहा। तो यहाँ पर भी नेपाल की तरह फ्रांस जलता हुआ नजर आ रहा है, पेरिस जलता हुआ नजर आ रहा है। आगजनी, झड़प, तोड़फोड़, एक्शन जैसी घटनाएं जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकार की नीतियों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। तो नेपाल के बाद फ्रांस में भी प्रदर्शन देखने को मिला। पेरिस मुख्य केंद्र रहा। राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियों को लेकर प्रदर्शन जो है देखने को मिला। और अधिक चर्चा कर लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी कनिका जुड़ चुकी हैं। कनिका, एक बार फिर से नेपाल के बाद अब फ्रांस भी जलता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस का पेरिस जो है मुख्य केंद्र रहा। सरकार की नीतियों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्तमान में क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से नेपाल में लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला सरकार के खिलाफ और तख्ता पलट हुआ है, अब सेम सिचुएशन जो है वो फ्रांस में देखने को मिल रही है। फ्रांस में सरकार के खिलाफ जो है लगातार जो है लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल फ्रांस की कैपिटल यानी कि पेरिस में जो है हमने देखा किस तरह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह की सरकार वहाँ पे लगातार स्थायी रूप से चल रही है, क्योंकि पिछले 2 साल में 4 बार राष्ट्रपति का बदलना और लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के बीच में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर जो है अब फ्रांस में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो जनता का शुरू हो गया है। कल जो है 1 लाख लोगों ने सड़क पे उतरकर फ्रांस के राष्ट्रपति और सरकार का विरोध किया। इसके अलावा जो है लगातार वहां की सिचुएशन की बात करें तो लगातार जो है लोग जो है अब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था और लगातार फ्रांस ये बोल रहा था कि वो रशिया के साथ खड़ा है, और यहाँ तक कि फ्रांस ने ये भी कहा था कि वो यूक्रेन में अपनी सेना को भेजेगा और रशिया का समर्थन करेगा। लेकिन अब वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात से परेशान हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अब सामने आ गई है कि किस तरह से खराब हो चुकी है। और वहां की जनता यही चाहती है कि फ्रांस किसी भी युद्ध में ना पड़े, बल्कि अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए काम करे। लेकिन लगातार जिस तरह का फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट जो है यूक्रेन और रशिया वॉर में देखने को मिल रहा था और फ्रांस लगातार जो है खुलकर रशिया का समर्थन कर रहा था, उसके बाद जो है अब फ्रांस की जनता ने भी वहां की सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात की बेरोजगारी और महंगाई जो है फ्रांस में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण तमाम जो युवा हैं, तमाम जो वहां के रेसिडेंट्स हैं, वो सरकार के खिलाफ जो है अब सड़क पे उतर आए हैं। कल हमने देखा कि तरह की तस्वीरें जो है पेरिस से देखने को मिली। लगभग 1 लाख लोग जो है सड़कों पे उतर के आ गए। उसके अलावा जो है आगजनी की तस्वीरें सामने आई। हालांकि लगातार जो है पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अब नेपाल के बाद फ्रांस में भी लगातार सरकार के खिलाफ जो है लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। कनिका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जो है देखने को मिला। अब तक 295 लोगों को गिरफ्तारी की जा चुकी है। 171 लोगों को पेरिस से गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में हिंसा की आग अभी भी बुझी नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आग जो है देखने को मिली है। आग सुलग उठी है। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के बाद भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। पेरिस में हर तरफ आगजनी जो है देखने को मिल रही है।
और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी कनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, इस आंदोलन में अगर देखा जाए तो ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नेता है, ना कोई संगठन है, ये स्वतः आंदोलन है और इस आंदोलन का नाम दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग। फ्रांस बंद, पेरिस बंद, और वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, अगर हालात नहीं सुधरे तो फ्रांस भी दूसरा नेपाल बनेगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह की सिचुएशन फ्रांस में बनी हुई है, लगातार जो है वहां पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। जिस तरह की आर्थिक नीति को अब वहां पे लागू किया गया है, उसको लेकर जो है लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है फ्रांस में अब लोगों को ये हो रही है कि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि फ्रांस की हम इकोनॉमिकली स्टेटस की बात करें तो लगातार जो इकोनॉमिकल स्टेटस जो है डिसेबल होता हुआ और डिसबैलेंस होता हुआ दिख रहा है, और जाहिर तौर पे इसी कारण जो है लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पे देखने को मिला। कल हमने किस तरह से देखा कि पेरिस में 1 लाख लोग जो है सड़क पे उतर के आगे लगातार जो है प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है, सरकार के खिलाफ जो है वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा लगातार जो इस पूरे आंदोलन को जो नाम दिया गया है उसका सबसे बड़ा एक रीजन यही है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है अब जनता सड़क पे उतरकर सरकार का विरोध कर रही है, और खास तौर पे राष्ट्रपति मैक्रो का जो है वहां पे विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ब्लैक एवरीथिंग जो है इस पूरे मूवमेंट का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात की जो वहां के लोकल रेसिडेंट हैं वो ये मान रहे हैं कि हमारी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं डिमोलिश हो रही है। इसके अलावा जो है जो सरकार। ठीक है कनिका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।